वही नमस्ते सबको। भारत, जिस देश पे हम रहते हैं वो है देश अपना भारत। भारत क्या है, इंडिया क्या है, हिंदुस्तान क्या है? भारत एक विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रंग, विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति और विभिन्न प्रकार के रंग भूषाएँ, अनेकों विभिन्न प्रकार के जुड़ते हुए भारत बने। भारत कहते हैं कि माले में गुथे हुए एक माला की तरह है, पर हम एक ही माला, एक ही माला, क्योंकि हर किसी को एक गुटते हुए एक माला बन रहा है। ठीक उसी प्रकार अपना देश भारत वही है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के जाति, विभिन्न प्रकार के खान पान, रहन सहन, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की जो लैंग्वेज है, हर विभिन्नताएँ है, पर हम एक ही देश के वासी है, वो है भारतवासी, हिंदुस्तानी है हम। यहाँ आप देख सकते हैं हर स्टेट में अलग प्रकार की कल्चरें हैं, उनकी रहन सहन, उनके खान पान, हर चीज़ों में विभिन्नताएँ हैं। और यहाँ पे सिर्फ इंसान या स्टेट की विभिन्नताएँ इंसानों की नहीं है, विभिन्न प्रकार के यहाँ जानवर, पशु पक्षी, फ्लोरा फाना, जो पक्षियाँ, पेड़ पौधे हैं, हर चीज़ में इसमें विभिन्नताएँ हैं। और यहाँ मौसम भी आप देखा जाए तो विभिन्न है। आप साउथ में चले जाए पूरे साल भर गर्मी ही रहता है, पर आप किसी फिर नॉर्थ में चले जाए, जैन के जम्मू एंड कश्मीर लेह में पूरे साल भर सर्दी रहता है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाए पूरे साल भर बारिश रहता है। आप फिर राजस्थान में चले जाए पूरे साल भर एक बूंद आपको नहीं मिलेगा। तरसोगे एक एक बूंद के लिए, बारिश देखने के लिए, बारिश भी क्या होता है। ऐसे भी कई स्थान है अपने देश में जहाँ कभी बारिश ही नहीं हो, और ऐसे स्थान है जहाँ पे हर दिन बारिश हुआ हो। वही है देश भारत, क्योंकि एक जो अपना देश है भारत, उसमें एक मिनी वर्ल्ड समाया हुआ है। कहीं रेतीले पहाड़ है तो कहीं रेतीले बर्फ़ है, कहीं समंदर की लहर है तो कहीं पहाड़ी है। तो वही है अपना देश भारत। कहीं जंगल है तो कहीं सूखा है, फिर भी अपना देश एक ही है भारत। और इस देश में हर इंसान की देश के प्रति प्रेम और भावना है। इस देश में ये देखा गया है कि देशभक्ति की भावना भी कूट कूट के हर हिंदुस्तान में भरा हुआ है। और देश, अपना देश भारत है, इसमें महान इसलिए देश है क्योंकि यहाँ पे विभिन्न धर्मों का, कई धर्मों का ये जन्म स्थान है भारत। बौद्ध हो गया, जैनिज्म हो गया, सिख हो गया, उसके बाद आप तो हिंदू धर्म, जिसका जो कब शुरुआत हुई इसकी किसी को आज तक पता नहीं, इतनी पुराना धर्म है, और उसका जन्म स्थान है भारत। तो भारत उन महान देशों में एक माना जाता है जिस देश के जो लोग हैं उसमें अपार नॉलेज भी होता है ज्ञान के बारे में, अपार ज्ञान होते हैं ज्ञान के बारे में। क्योंकि दुनिया में ऐसा कई देश नहीं होगा, शायद कम ही होगा, जिसमें हर धर्म के लोग पाया जाता है। कम ही होगा ऐसा देश, होगा भी तो मतलब मेजॉरिटी या माइनॉरिटी में चलता होगा। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है, हर कोई मेजॉरिटी में ही आप बता सकते हो किसी भी धर्म, कोई धर्म उस इस इलाके में मेजॉरिटी में तो कोई वहाँ पे, लेकिन भारत में ही है हर धर्म। तो यही माना जाता है कि इसलिए देश जो भारत है अपना, तो विभिन्नताओं में से एक है, एक निकल के आए, क्योंकि विभिन्न धर्म होने के बावजूद भी हम एक साथ रहते हैं। और हमें हर धर्म की ज्ञान थोड़ा कुछ तो हो ही जाता है। हर इंसान की सोच, हर इंसान के खान पान के बारे में हमें थोड़ा कुछ तो देश में, एक ही देश का तो पता चल ही जाता है। क्योंकि आप इडली डोसा साउथ में भी आपको मिल जाएगा, आप नॉर्थ में भी ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगा। ठीक वही जो नॉर्थ का जो पराठा हो गया वो आपको साउथ में भी मिल जाएगा। तो हमारी जो मिक्सअप है वो हो चुका है, और इसीलिए अपने देश इसलिए अति सुंदर है। क्योंकि आपको अगर दुनिया देखना है, आप शायद पूरे दुनिया घूम के भी जितना आप इंसानी जो नेचर है, इंसान के बारे में आप कम ही जान पाओगे, लेकिन आप भारत में घूम के पूरे दुनिया से भी अधिक आपके ऊपर में भंडार नॉलेज घुसेगा। क्योंकि यहाँ हर प्रांत, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर क्या बोलते हैं आप तहसील में आपको अलग अलग भाषाएं हो सकती है, अलग अलग प्रकार के लोग हो सकते हैं। क्योंकि कई स्टेटों में ऐसे भी देखा गया कि हर कुछ किलोमीटर जाने के बाद आपको एक नया उसमें जनजाति मिल जाएगा। इस प्रकार मैक्सिमम देखा गया नॉर्थ ईस्ट साइड में कि हर 20-30 किलोमीटर जाने के बाद अलग अलग जनजाति बात करता है। इसलिए भारत में भी पता है भी नहीं कितने, शायद 500 या 500 से भी ऊपर होगा, अलग अलग विभिन्न जाति, विभिन्न कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये है अपना देश भारत, जो विभिन्नताओं में एक है, वो है अपना देश, महान देश भारत। तो हमें गर्व होने चाहिए कि हमने ऐसे महान देश में जन्म लिया, जहाँ हमें पैदा होते ही कई चीज़ें हमें सीखने को मिल जाता है। जो हम जन्म होते ही हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
हर रिलीजन के बारे में हमें पता चल ही जाता है लगभग। उसके बाद हमें खान पान रहन सहन, इसमें आपको खान पान के मायने में देखा जाए यहाँ ऐसे भी व्यक्ति मिलेगा जो बिल्कुल भेज ही खाते हो और जो ऐसे बिना बिल्कुल कभी भेज नहीं खाए हो। ऐसे भी आपको व्यक्ति मिलेगा इस देश में जिसको पता नहीं है कि पनीर क्या है, और ऐसे भी व्यक्ति मिलेगा जो मीट सुनते ही उल्टी आ जाती है, मीट देखते ही उनको उल्टी आ जाता है, घिन करता है वो नॉन वेज से। ऐसे भी व्यक्ति मिलेगा इस देश में। भारत है इसलिए ये महान देश है। तो हमें इन सारे चीज़ों के होने के बाद भी हम सभी भारतवासी हैं, हमें अपने देश के प्रति, अपने भारत के प्रति प्रेम और निष्ठा और हमें हमेशा बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये देश से हमें हर कुछ मिल रहा है। अपना भारत माता से हमें कि ज़मीन, इसी ज़मीन में हम जी रहे, इसी ज़मीन में रह रहे हैं, हम इसी मिट्टी से हमें खेल कूद के बड़े हुए, और इस मिट्टी के प्रति हमारा हमेशा बलिदान और त्याग की भावना जागता है। और हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए अपने देश के लिए, अपने भारत माता के लिए कुर्बानी के लिए। कोई भी कभी भी समय आ सकता है, तो हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और देश के प्रति प्रेम और देश के लोगों के प्रति, देश के संस्कृति के प्रति, देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान है उसे हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। तभी हम अपने देश को आगे और ले जा सकते हैं और अपने देश को एकता और अखंडता में हम जोड़ के रख सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।